हेलोविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर प्रेशर और विंड्स के बारे में समझ लिया था। और हमने ये देखा था कि भैया जो हमारी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भैया गैप फिल करना होता है, क्योंकि लो प्रेशर के अंदर लो प्रेशर एरिया के अंदर हम लोग बात करें गर्मी के कारण वो ऊपर चली जाती हैं हवा, और उनको वैक्यूम करने वहाँ जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसको भरने के लिए हाई प्रेशर वाली हवाएं कहाँ चली जाती हैं, वहाँ पे लो प्रेशर वाली एरिया के अंदर हवा चली जाती हैं। इतना क्लियर हुआ था? तो ऐसे अर्थ का मूवमेंट मतलब विंड्स का मूवमेंट हो रहा था, हम लोग ये देख रहे थे। ये वाले डायग्राम के अंदर हमने यही देखा था कि भैया यहाँ पे गर्मी पड़ी, सूरज की रोशनी पड़ी थी, तो भैया यहाँ की हवा ऊपर पहुँच गई थी और यहाँ समुद्र से हवा नीचे आ रही थी दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे इसी का उल्टा हो जाता था। रात के टाइम का इसी का उल्टा हो जाता था, तो ये पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है रात तक। तो यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, तो भैया यहाँ की जो हवा होती है वो ऊपर पहुँच जाती है। फिर जो हाई प्रेशर वाली हवा यहाँ धरती के नीचे आती है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो भैया यहाँ से हवा कहाँ बहती है? यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे लैंड ब्रिज समुद्र की तरफ चलती है और दिन के टाइम पे सी ब्रिज कहाँ चलती है? धरती की तरफ आती है। तो इतना क्लियर हो गया था आप लोगों को? आज हम लोग बात करेंगे धरती के ऊपर जो हवाओं का मूवमेंट है वो कैसे कैसे होता है, उसको समझेंगे हम लोग अब। तो भैया विंड मूवमेंट को समझते हैं। तो भैया नॉर्मली हमारी हवा आ रही है कहाँ से? वेस्ट से आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ से वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से, और ये जा कहाँ रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। ईस्ट की तरफ जा रही है ये। और पर हम लोग ध्यान रखिए कि मैंने आपको पहले ही विंड के बारे में थोड़ा बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया विंड का नाम किसके ऊपर रखा जाता है। हम लोग जहाँ पे जा रही होती है उधर का नाम नहीं रखते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी हवा उधर का नाम रखते हैं हम लोग इसमें विंड में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये जो हमारी हवाएं चल रही हैं ये कौन सी हैं? वेस्ट विंड है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? वेस्ट से हो रही हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है? वेस्ट विंड नाम है। तो इतना क्लियर हुआ कि भैया विंड का नाम कैसे रखते हैं? विंड का नाम वहाँ से रखते हैं जहाँ से वो विंड ओरिजिनेट हो रही हो। जैसे कि हमारी हवा वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ चल रही है। अब ईस्ट की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसका नाम ईस्ट विंड रख देंगे। जहाँ से आ रही है भैया उधर से नाम रखा जाता है विंड्स का। जैसे वेस्ट विंड इसका नाम रख दिया हमने। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, तो भैया ये वाली जो विंड है ये भैया ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ रही है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ आ रही है। तो अब इसका नाम साउथ विंड नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे क्या? नॉर्थ विंड रखेंगे, क्योंकि भैया हमें उसकी टेल देखनी होती है। तो टेल देख के ही हम लोग उसका नामकरण करते हैं। तो भैया इसका नाम क्या है? नॉर्थ विंड है। क्या है? इस विंड का नाम क्या है? नॉर्थ विंड है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और ये वाली हवा कौन सी होगी? जो ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है। तो भैया ये इस हवा को कहलाएंगी ईस्ट विंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ईस्ट विंड कहलाएगी। और अगर हमारी ये वाली हवा होगी, ये वाली, ये आपको दिख रही है किनारे, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो भैया ये कौन सी हवा होगी? ये होगी हमारी साउथ हवा। साउथ विंड होगी। साउथ विंड, साउथ विंड क्लियर है आपको? ये वाली जो वेस्ट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट की तरफ जा रही थी वो उसे हम लोगों ने वेस्ट विंड कहा। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी उसे हमने ईस्ट विंड कहा। जो नॉर्थ साउथ जा रही थी उसे नॉर्थ विंड कहा। जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है उसे हमने क्या कहा? साउथ विंड कहा। इतने पॉइंट क्लियर हुए तो भैया बताइए। तो भैया अब बात करेंगे, हम मेन डायरेक्शन तो हमने कवर कर ली, अब बात करेंगे भैया सब डायरेक्शन के बारे में आ जाते हैं। तो भैया ये हमारा क्या है? ये जो हवा है वो कहाँ की तरफ जा रही है? जे ये वाली हवा, नीली वाली हवा कहाँ तरफ जा रही है ये? तो भैया ये वाली जो हवा है वो है जा रही है कहाँ पे? साउथ वेस्ट से जा रही है नॉर्थ ईस्ट की ओर। कहाँ जा रही है? साउथ। नीली वाली जो हवा, जो लेयर, जो हमारी हवा है ये साउथ वेस्ट से जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इस वाली विंड का, ये वाली विंड का नाम क्या हो? नीली वाली विंड का नाम क्या हो जाएगा? इस वाली विंड का नाम हो जाएगा साउथ वेस्ट विंड। और जो हमारी यहाँ से जो हरी वाली हवा यहाँ से उल्टी आ रही होगी, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही होगी साउथ वेस्ट की ओर, तो और इसका नाम क्या रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट विंड। क्या रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट विंड। और जो हमारी हवा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर जा रही होगी, इस हवा का नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे नॉर्थ वेस्ट हवा। और वही हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रही होगी, इसका नाम क्या रखेंगे? साउथ ईस्ट विंड। तो भैया विंड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो भैया लाइक करके बताइए हाँ भैया क्लियर हो गया। जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा आप मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब भैया जो हमारी हवा है अब वो राइट की तरफ कैसे बहेगी हम लोग ये समझते हैं। तो भैया एरो के हिसाब से देखिए, मान के चलिए, एज्यूम कर लीजिए आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो आपका राइट क्या होगा? ये वाला राइट होगा इसका। और अगर यहाँ से विंड से ये वाली डायरेक्शन एरो के हिसाब से जाएंगे तो भैया ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर वेस्ट विंड की बात करें तो भैया अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भैया राइट वाला क्या हो जाएगा? इस साइड वाला हो जाएगा। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो भैया आपका राइट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये राइट वाला सीन समझ में आया कि हम लोग राइट कैसे मोड़ेंगे? इतना क्लियर हुआ तो बताइए। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे कोरिलेट फोर्स के बारे में कि भैया हम लोग राइट साइड मुड़ क्यों रहे थे, वो समझते हैं हम लोग। अब कोरिलेट फोर्स के अंदर समझेंगे अब हम।
तो भैया पहले हम लोग बनाते हैं अपने धरती का स्ट्रक्चर। तो ये है धरती का स्ट्रक्चर भैया। तो भैया एक्चुअली इस पर तो नहीं होती, जियोइड होती है, पर हम लोगों ने बना दिया है, इसे ज़ूम कर लिया है। तो भैया फिर उसके बाद हमने देखा कि भैया बीच वाली लाइन क्या कहलाती है, 0 डिग्री पे क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। और हमें ये पता है कि हमारी धरती की वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ये ऐसे ऐसे घूमती है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो भैया अब हमें पता है कि भैया ये वाला सीन चल रहा है, ठीक है। तो भैया जो धरती होती है हमारी, धरती के घूमने की वजह से जो हमारी धरती अब ये मूवमेंट कर रही है, तो भैया इससे क्या है, एक फोर्स जनरेट होता है या इफेक्ट जनरेट होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं कोरिलेस इफेक्ट या कोरिलेस फोर्स। तो भैया समझते हैं क्या होता है कोरिलेस फोर्स और या कोरिलेस इफेक्ट। तो इतना क्लियर करते हैं पहले। सबसे पहले हमारी धरती घूम रही थी, तो इससे होता ये है कि भैया जो हमारी इवेंट्स होती हैं उनका मूवमेंट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका मूवमेंट चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है हम लोग वो समझते हैं। तो नॉर्मली हमारी वही हवा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी हवा ऐसे जा रही है, तो भैया वो अपने राइट साइड पे मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी? राइट साइड पे मुड़ जाएगी। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये वाली हवा ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली हवा ऐसे मुड़ जाएगी और ये वाली हवा ऐसे मुड़ जाएगी। यानी कि इनकी वजह से कोरिलेस इफेक्ट, यानी कि धरती घूमने की वजह से कोरिलेस इफेक्ट जनरेट होता है। कोरिलेस इफेक्ट से क्या होता है, जो मिड विंड की मूवमेंट होती है उनके अंदर फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो राइट साइड पे मुड़ जाती हैं, यानी कि जहाँ जा रही होती हैं उसी के राइट साइड पे मुड़ जाती हैं वो। इतना क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? और जो मैंने आपको राइट साइड घूमने की बात की थी, जो मैं आपको बता रहा था कि जो हवाएँ हैं भैया राइट साइड घूम जाएँगी कोरिलेस फ़ोर्स की वजह से। वो कहाँ घूमेंगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमेंगी। कहाँ वो घूमेंगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूमेंगी। इतना क्लियर हुआ? तो मैं फिर से बता दे रहा कि भैया हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ऊपर वाला अर्धगोला होता है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी जो विंड्स हैं वो कैसी हो जाएँगी? राइट साइड पे टिल्ट हो जाएँगी, यानी कि मुड़ जाएँगी। इतना क्लियर हुआ? तो भैया कौन सी डायरेक्शन में घूमने लगेंगी? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूमने लगेंगी ये हवा। कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घूम रही हैं। अगर वही बात करें हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो इसमें जो हवाएँ हैं वो कैसे लेफ्ट साइड घूमने लगेंगी। साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हवाएँ हैं वो एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करने लगेंगी, यानी कि लेफ्ट साइड मूव करने लगती हैं। कहाँ मूव करने लगती हैं? लेफ्ट साइड मूव करने लगती हैं। कहाँ पे? साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। मैं फिर से बता दे रहा कि भैया हमारी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हवाएँ हैं वो राइट साइड पे मुड़ती हैं और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लेफ्ट साइड मुड़ने लगती हैं। यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन देखने को मिलता है और साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हमें एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन चेंज होते हुए दिखता है। तो इतना क्लियर हुआ? तो भैया बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो हमारी हवाएँ थी वो राइट साइड मुड़ रही थी, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी जो हवाएँ हैं वो लेफ्ट साइड मुड़ रही हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी हवाएँ राइट साइड मुड़ रही हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी हवाएँ लेफ्ट साइड मुड़ रही हैं। इतना क्लियर हुआ? और मैं फिर से बता दे रहा, साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी हवाएँ एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रही हैं और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज़ घूम रही हैं। इतना क्लियर है? तो ये कैसे मूवमेंट हो रही है? तो हमारी हवा ऐसे अगर ऐसे जा रही होगी तो ऐसे करके मुड़ जाएगी। ऐसे ऐसे सीधे जा रही है हमारी, ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो इधर मुड़ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ मुड़ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो यहाँ मुड़ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है तो यहाँ मुड़ जा रही है। तो इतना क्लियर था हमारा। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया ये समस्या है कि भैया हमारी अभी राइट साइड घूम रही तो क्यों हो रही और लेफ्ट साइड घूम रही तो क्यों घूम रही। इसके पीछे के रीजन को समझते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो भैया अगर इसकी फिनोमेना की बात करें तो एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है कि ये मूव करेंगे। तो भैया जो विंड्स हैं वो एक ही जगह घूम रही हैं, पर जो हमारी धरती घूमती है तो हमें लगता है कि भैया जो हवाएं हैं वो मूवमेंट कर गई हैं, यानी कि मुड़ गई हैं राइट साइड पे। तो भैया कैसे कोरिलेट इफेक्ट काम करता है इसको अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऊपर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे इक्वेटर सामने दिख रहा है, यहाँ पे हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पर है और यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, ए मार्क कर दिया यहाँ पे, जहाँ पॉइंट से हो रहा होगा तो ये यहाँ पे मैंने ए पॉइंट मार्क कर दिया। अब मान चलिए कि मुझे यहाँ से बॉल फेंकनी है, क्या फेंकनी है? एक बॉल फेंकनी है। तो मैं यहाँ पे बॉल फेंकूंगा, ठीक है। अब वो भैया इक्वेटर हमारा काफ़ी दूर तक था, ठीक है। तो मैंने ऊपर से बॉल फेंकी, नॉर्थ पोल से बॉल फेंकी मैंने। तो भैया 1-2 घंटा तो लगेगा यहाँ से नॉर्थ पोल से यहाँ पे आने में, सेंट इक्वेटर पे आने में 1-2 घंटा लगेगा। तो तब तक क्या हुआ कि जब तक मैंने बॉल फेंकी, तो भैया जब तक बॉल फेंकी मैंने, तो भैया उतनी देर में मैं घूम गया थोड़ा-सा और धरती थोड़ी घूम गई। अब मेरा पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि भैया
जो मैंने बॉल फेंकी यहाँ पे ये जो हमारी धरती है वो कैसी हो गई है, वो हमें पता है वेस्ट टू ईस्ट हमारी रोटेट कर रही है। तो हमारी धरती का जो मैंने ये पॉइंट रखा था, वो इस साइड क्यों आ गया कि भैया थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद हमारी धरती मूव कर रही है। हमें पता है जो हमारी धरती है वो कंटीन्यूअसली मूव करती रहती है, यानी कि चक्कर काट रही है। तो चक्कर काट रही है तो भैया मेरा पॉइंट भी तो शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया, मैं भी घूम गया और पॉइंट भी शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा पर पृथ्वी तो घूम गई, पर जो बॉल है वो तो ज़मीन के टच में ही नहीं है ना। वो ज़मीन के टच में नहीं है तो वो तो भैया सीधे ही घूमेंगी ना भैया मेरे, तो भैया बॉल तो सीधे घूमेंगी। उसी प्रकार विंड भी तो हमारी सीधे घूमेंगी, उसे धरती से थोड़ा ना मतलब है कि धरती कहाँ घूम रही है। यानी कि ये धरती धरती घूमती है, जो हमारी विंड है वो कभी घूमती ही नहीं है। जो विंड है वो अपने हिसाब से ही चल रही है, वो राइट साइड पे टिल्ट नहीं हो रही, वो सीधी ही चल रही है। बस हमारी धरती राइट साइड पे टिल्ट हो जा रही है ऊपर से, अगर नॉर्थ साइड पे हम लोग देख रहे हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे देख रहे हैं, तो ये सीन चल रहा है। यानी कि हमारी धरती मूव कर गई थी यहाँ से यहाँ, वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारी बहती है धरती, सॉरी वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ हमारी धरती घूमती है। तो भैया हम घूम गए और हमारा पॉइंट भी यहाँ पे है, हमने यहाँ पे पॉइंट रखा था, यहाँ पे पॉइंट घूम गया। क्यों? क्योंकि यहाँ धरती घूम रही है। पर बॉल तो धरती के टच में ही नहीं है, सॉरी जो हवा है वो धरती के टच में ही नहीं है, तो वो तो अपनी डायरेक्शन पे ही मूव कर रही है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि भैया वो मूव कर रही है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा घुमावदार है पर समझ में आ गया होगा। पर हम लोग यहाँ पे खड़े थे, हमने यहाँ पे एक बॉल फेंकी, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, यहाँ पे बॉल फेंकी और यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। और उसी के बीच में जब तक हम लोग बॉल फेंक रहे हैं, बॉल हवा में है, तब तक हमने देखा कि भैया हमारी धरती थोड़ी टिल्ट हो गई और हम भी टिल्ट हो गए, यानी कि हम भी थोड़ा मुड़ गए और धरती मुड़ गई। क्यों? क्योंकि भैया धरती मूव कर रही थी, धरती मूव कर रही थी भैया, हमारा पॉइंट भी शिफ्ट हो गया और हम भी शिफ्ट हो गए। पर जो हवा थी, अब वो तो जो हवा थी या फिर बॉल थी, वो तो धरती कांटेक्ट में थी नहीं, वो तो अपनी डायरेक्शन के ही अंदर घूमेगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो हमारी बॉल है वो मूव नहीं हुई, हमारी धरती मूव हो गई। इसी तरह हमारी जो धरती हवा है वो टिल्ट कर जाती है, ऐसा हमें लगता है, पर वो एक्चुअली मूव नहीं कर रही होती हैं, वो अपनी डायरेक्शन में ही चल रही होती हैं। पर हमें लगता है कि भैया मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि भैया हमारी धरती मूव कर जाती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? तो भैया अभी तक हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर देख लिया था, अब हम लोग बात करेंगे अपने साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या सीन चलता है, यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई दोस्त खड़ा है, ठीक है। उसने यहाँ पे कोई पॉइंट वी मार्क किया, क्या किया? पॉइंट वी मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारी धरती क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वेस्ट ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो भैया जब तक हमने एक बॉल फेंकी यहाँ से सीधी फेंकी हमने, तो भैया उससे तो पहुँचने में थोड़ी देर लगेगी, 1-2 घंटा लग जाएगा। तो भैया यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भैया हमारी धरती, जब तक हम लोगों ने 1-2 घंटे बाद देखा कि हमारी धरती तो मूव कर गई थी, तो भैया हमारा जो पॉइंट था यहाँ पे हो गया, हम भी भैया मुड़ गए, इस साइड पे मुड़ गए, ठीक है। पर जो बॉल थी वो तो हमने सीधी फेंकी थी ना, तो बॉल भैया सीधी फेंकी थी, तो भैया बॉल तो अपनी डायरेक्शन पे ही जा रही है। तो पर अगर हम लोग बी के पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो भैया ये बॉल कहाँ जा रही है? लेफ्ट की साइड जा रही है। पर बॉल एक्चुअली कहीं मूव नहीं कर रही है, बॉल सीधी जा रही है, पर हमारी धरती मूव कर गई और हम मूव कर गए। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारी जो बॉल है वो लेफ्ट साइड पे चली गई, और ऊपर से देख रहे थे तो हमें लग रहा था हमारी बॉल राइट साइड से चली गई, क्योंकि इन दोनों की लोकेशन चेंज हो गई। अब इसके हिसाब से वो हमारी बॉल किस साइड चली गई? लेफ्ट साइड चली गई, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ से देखा था हमने, तो राइट साइड चली गई थी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? और भैया इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा लेक्चर था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है, और अगला लेक्चर हम लोग बात करेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में, डायग्राम के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।